बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इसलिए राम चरण पंकज उर धरहु। रावण ने कहा फायदा क्या होगा ऐसा करने से? मान लीजिए मैं राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लूं तो इससे फायदा क्या होगा? हनुमान जी ने कहा लंका अचल राज्य तुम करहु। सोने की नगरी के हमेशा हमेशा के लिए राजा बने रहोगे। लंका नगरी के हमेशा हमेशा के लिए राजा बने रहोगे। राज्य तुम्हारा अचल हो जाएगा फिर सोने की नगरी का। ये श्री हनुमान जी ने लालच दिया। लेकिन जो तमाम धन के मालिक होते हैं या जिनके पास जितना भी धन होता है लेकिन सोच उनकी अगर गलत है, सोच बुरी है, तो उनको कितना भी अच्छी बात समझाओ वो समझते हैं कि ये सब तो हमारा है, हमारे पास रहेगा, कभी जाएगा थोड़े, बढ़ते ही रहेगा। लेकिन आज मेरे पास है, कल किसी और के पास जा सकता है, परसों फिर हमारे पास आ सकता है। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की लीला है, उन्हीं की इच्छा से ही सब कुछ होता है। इसलिए हनुमान जी ने बहुत शिक्षा दिया। देखहु तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। अपने कुल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसी में तुम्हारी भलाई है रावण, और इसी में तुम्हारे कुल का कल्याण है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान के नाम का भजन करो। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर न चूक प्यारे भलो पायो दामरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर न चूक प्यारे भलो पायो दामरे। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होए राम को नाम जब तुलसी सहित समाज। तुलसी सहित समाज, तुलसी सहित समाज। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दिया, लेकिन रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो अहंकारी लोग होते हैं उनको जल्दी सत्य पर भरोसा नहीं होता है और जल्दी सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो मैं ही मैं दिखाई पड़ता है, मैं ही मैं हूं। और रावण इतना अहंकारी है कि किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाता है। यहां तक कि गुरु जी के सामने भी सिर नहीं झुकाया। गुरु जी के सामने तो सारी दुनिया झुकती है, लेकिन गुरु जी के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाया रावण ने। रावण के गुरु जी भगवान शंकर, और एक बार भगवान शिव को प्रणाम करने गया। वैसे तो कभी शिव जी को सिर झुकाता नहीं है, लेकिन एक बार प्रणाम करने गया। तो कैसे प्रणाम किया भगवान शिव को? गया और कैलाश पहाड़ को उखाड़ा, उठा करके सिर पर रख लिया। और जब कैलाश पहाड़ उठा करके सिर पर रखा तो पहाड़ हिला। पहाड़ के ऊपर भगवान शंकर, माता पार्वती बैठे थे। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, देवाधिदेव ये पहाड़ क्यों हिल रहा है? भगवान शंकर ने कहा, चेला आया है। ये कैसा चेला है प्रभु? आते ही आते पूरी हलचल मचा दिया, पूरा पहाड़ ही हिलने लगा। भगवान शंकर ने कहा, चेला आया है, क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है। अरे ऐसे प्रणाम किया जाता है क्या? भगवान शंकर ने कहा, देखो रावण के जैसा चेला आएगा तो गुरु जी के घर में भी हलचल मचेगी, गुरुओं के यहां भी तूफान उठेगा। रावण के जैसा शिष्य आएगा तो प्रणाम कर रहा है। माता पार्वती ने कहा, ये कैसा प्रणाम है? रावण ने कहा, मैं बताता हूं। कैलाश पहाड़ के ऊपर शिव जी बैठे हैं
और पहाड़ को उठा करके सिर पर रख लूंगा। इसी पर भगवान शंकर तो बैठे हैं, प्रणाम हो गया। अरे ये कैसा प्रणाम है? शंकर भगवान ने कहा सबके जैसा प्रणाम अगर हम करें तो हमारे में और सब में अंतर क्या रह जाएगा। रावण का प्रणाम तो कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, सबके जैसा थोड़े। माने रावण इतना अहंकारी है, गुरु जी के सामने भी नहीं झुकता है। अरे और छोड़ो, रावण कहता है हार जाना मंजूर है, शत्रु भले बच जाए लेकिन सिर झुकाना मंजूर नहीं है। एक बार रावण ने देवताओं पर चढ़ाई किया, आपन चले गदा कर लीन है, खुद गदा लेकर के चला, सारी सेना भेज दिया, देवताओं को घेर लिया सेना ने। और जब रावण गदा लेकर के चला देवताओं से युद्ध करने, देवताओं ने सुना रावण आवत सुने सकोहा, तो देवन तके मेरुगिर खोहा। जब देवताओं ने सुना कि रावण आ रहा है युद्ध करने के लिए, तो सारे देवता अपने घरों को छोड़ करके भाग गए, अपने अपने घर खाली कर दिए, पूरा स्वर्ग खाली हो गया, सारे देवता भाग गए। देवन तके मेरुगिर खोहा, सुमेरु पहाड़ की गुफाओं में जाकर के छिप गए। रावण आया तो पूरा स्वर्ग खाली, सूने सकल दसानन पाए। रावण ने देखा सब देवताओं के घर खाली, लोगों से पूछा भाई देवता लोग कहां गए? बताया सुमेरु पहाड़ की गुफाओं में जाकर के छिप गए हैं सब देवता। अब रावण आया और गुफाओं के सामने खड़ा होकर के देवताओं को आवाज देने लगा, निकलो बाहर। देवता कहते हैं बाहर तो हम नहीं निकलेंगे। अब देवता लोग गुफा के बाहर निकल नहीं रहे हैं और रावण गुफा के अंदर जा नहीं सकता। क्यों? गुफाओं के द्वार छोटे हैं। जो गए हैं गुफाओं में जानते होंगे द्वार कितने छोटे होते हैं। गुफाओं के द्वार छोटे होते हैं, इसलिए गुफा के अंदर अगर जाएगा रावण तो सिर झुकाना पड़ेगा। और रावण को सिर झुकाना पसंद नहीं है, सिर कटाना पसंद है। सिर कट भले जाए लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। रावण में नम्रता नहीं है, सर झुकाना नहीं पसंद है, इसलिए रावण वापस चला आया। तो रावण हार भले जाए, शत्रु को भले न मार पावे, लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं है रावण को। रावण अकड़ा हुआ है। एक संत कहते थे कि झुकता वो है जिसमें की जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा अकड़े पड़े हैं, न हाथ हिले न पैर हिले, न आंख चले न पलक चले, न सुनाई पड़े, मुर्दा। तो अकड़ने वाले तो प्रायः मुर्दे ही होते हैं। इसलिए रावण की अकड़ वो कभी झुकता नहीं है। अहंकार में जीव का सिर उठा ही रहता है, अपने आगे किसी को कुछ मानते ही नहीं है। और कोई कुछ अगर सत्य बताना शुरू कर दे, सही बात सही मार्गदर्शन करना शुरू कर दे, तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं हैं। ये अहंकारी लोगों की पहचान है। हनुमान जी समझाते हैं रावण को, रावण मेरी बात मान जाओ, ठीक रहेगा। राम चरण पंकज उर धरहु, क्या होगा? लंका अचल राज्य तुम करहु। तुलसीदास जी कहते हैं श्री हनुमान जी ने अच्छी बात बताई रावण को, लेकिन यद्यपि कही कपि अति हित बानी, और बिहसा जगत विदित अभिमानी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री हनुमान जी ने अच्छी बात कही रावण के लिए, लेकिन रावण जगत विदित अभिमानी है, संसार में प्रसिद्ध अहंकारी है, नंबर 1 वाला अहंकारी, छोटा मोटा नहीं। इसलिए संसार विदित अहंकारी बड़ी जोर से हंसा, ठहाका लगा करके हंसा। अब ये बंदर मेरे को समझाएंगे,
ये बंदर मेरे को समझाएंगे कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे मृत्यु निकट आई खल तो ही, तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है। और रावण ने मृत्यु को आदेश दिया। रावण के बस में काल मृत्यु सब है। मृत्यु देवी को आदेश दिया, जो हनुमान जी के बगल में आकर के खड़ी हो गई मृत्यु देवी। अब रावण ने हनुमान जी की ओर देख करके कहा, मृत्यु निकट आई खल तो ही। ए बंदर, तुम्हारे पास में मृत्यु आकर के खड़ी हो गई है, मेरे इशारे का इंतजार कर रही है, अभी तुम्हारा काम तमाम कर देगी। तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? हनुमान जी मुस्कुरा करके बोले, रावण, मृत्यु मेरे पास तो आई है, लेकिन मेरे को मारने नहीं आई है। किस लिए आई है? कहा, खड़ी तो मेरे पास है, लेकिन ये देख तुमको रही है, क्योंकि खड़ी तो उधर कोई है, देख तुमको रही है, फिर तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हनुमान जी ने कहा, मेरे पास तो इसलिए खड़ी है कि मेरे से पूछने आई है, मेरे से परामर्श करने आई, सलाह लेने आई है कि रावण का काम अभी तमाम करना है कि थोड़ी देर बाद। रावण का काम तमाम कब करूं? हम तो इसको रोके खड़े हैं कि रुक जाओ मौत को। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, उल्टा हुई कहा हनुमाना। उल्टा हो सकता है, मेरी मृत्यु नहीं तुम्हारी मृत्यु आई है रावण। अब रावण को क्रोध आ गया। रावण ने कहा कि मार दो, बंदर को मार दो। तो सुनत निशाचर मारन धाये, और सचिवन सहित विभीषण आए। जब रावण ने आदेश किया मार दो बंदर को, तो तमाम राक्षस लोग श्री हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन मंत्रियों के साथ विभीषण जी आए। हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, महाराज, न्याय के अनुसार दूत को मारना उचित नहीं है। नीति विरोध न मारिय दूता, यह नीति के विरुद्ध है महाराज, दूत को मारना उचित नहीं है। क्यों? दूत की अपनी कोई बात नहीं होती है, दूत स्वतंत्र नहीं होता है महाराज। दूत जो भी संदेशा सुनाता है वो स्वामी का होता है, जो भी बात कहता है वो स्वामी की होती है। वो काम करने के लिए आता है स्वामी का, न उसका काम है, न उसकी बात है, न उसका संदेश है, न उसका समाचार है महाराज। इसलिए दूत के ऊपर क्रोध क्यों किया जाए? इसलिए नीति के विरुद्ध है, दूत को मारना उचित नहीं है, मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। इसके अलावा कोई और दंड दे दिया जाए। सभी कहा मंत्र भल भाई। सारे सचिव मंत्री जो अन्य बैठे हुए थे उन्होंने कहा विभीषण की बात बिल्कुल सही है, दूत को मारना उचित नहीं है, नीति विरुद्ध है। रावण ने कहा ठीक, मृत्यु दंड न दिया जाए इसको, लेकिन अंग भंग कर पठैये बंदर, इसके अंग भंग कर दिए जाए। अब हनुमान जी थोड़ा सोच में पड़ गए। रावण ने अंग भंग करने का आदेश किया है, लेकिन किसी अंग का नाम नहीं लिया है। कौन सा अंग भंग किया जाए? हाथ काटे जाएं, पांव काटे जाएं, कान काटे जाएं, किसी अंग का नाम तो लिया नहीं है। और कहीं अंग भंग करने के समय रावण को इसकी बहन शूर्पणखा की याद आ गई, और रावण ने सोचा मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए थे, तो कहीं रावण ने भी आदेश कर दिया कि इस बंदर के नाक कान काट लो। तो क्या यहां से नाक कान कटा करके जाएंगे? और श्री हनुमान जी के चरित्र से कितनी सुंदर शिक्षा है। हम सब जितने जीव दुनिया में आए हैं, यह संसार विकारों की नगरी है, यह लंका नगरी है, क्योंकि यहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट राग द्वेष जितने विकार हैं सब इसी संसार में ही तो रहते हैं।
इसलिए इन दुष्टों की नगरी है, इन राक्षसों की नगरी, और जो भी जन्म लेता है यहाँ इन विकारों के चक्कर में जरूर फंस जाता है, इन विकारों का दास बन जाता है, इन विकारों के कहने के अनुसार काम करता है। कौन व्यक्ति कामी नहीं है, कौन व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं है, किस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं है, किस व्यक्ति के अंदर लोभ नहीं है, सारे विकारों से घिरे हुए हैं सब व्यक्ति। संसार में आकर के सब विकारों के सभी तो दास बन जाते हैं, उन्हीं के इशारे पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए इस विकार की नगरी, लंका नगरी, संसार में भगवान ने हमको भेजा है। हम भगवान के बंदर हैं, लेकिन हम इन विकारों के दास बनकर के भगवान के बंदर नहीं रह गए हैं। अब यहां आकर के और इन विकारों के द्वारा अगर नाक कान कटवा के यहां से गए भगवान के पास, तो भगवान को अपना क्या मुंह दिखाएंगे। संसार में आकर के ये सोचना है कि इन विकारों की नगरी में विकारों के हाथ से नाक कान कटवा के फिर भगवान के पास नहीं जाना है। हनुमान जी का चरित्र शिक्षा देता है। हनुमान जी ने सोचा कि किसी अंग का नाम रावण ने नहीं लिया है, इसलिए क्या किया जाए जो रावण का ध्यान उस अंग के ऊपर जाए जो अंग काटना श्री राम जी को मंजूर है। जो अंग श्री राम जी को मंजूर है उस अंग के ऊपर रावण की दृष्टि का कैसे जाए। जो कार्य होना है उस कार्य को करने का भाव रावण का कैसे बने, वहां तक दृष्टि रावण की कैसे जाए। सो श्री हनुमान जी बैठ गए, चुपचाप बैठे थे और बैठे बैठे अपनी पूंछ को उठाया, माथे से लगाया, मुंह से चूमा, फिर माथे से लगाया, फिर मुंह से चूमा पूंछ को। अब इस नाटक को देख करके रावण बड़ी जोर से चिल्लाया, बस बस समझ गया समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर, बंदरों को पूंछ ज्यादा प्यारी होती है। हनुमान जी ने सोचा कि इस नाटक को करने से रावण का ध्यान पूंछ की ओर चला गया, लेकिन अंग भंग करने का आदेश किया है रावण ने। अंग भंग करी पठैये बंदर, कहीं पूंछ काटने का आदेश कर दिया रावण ने तो भी गड़बड़। इसलिए क्या करूं, सो सरस्वती मैया की प्रार्थना किया श्री हनुमान जी ने कि इसका ध्यान पूंछ की ओर तो चला गया, हे मां सरस्वती, अब जो प्रभु की इच्छा है वही बात इसके मुंह से निकल जाए। जो राम जी की इच्छा है या जो काम राम जी के कार्य में सहायक है उसी तरफ इस रावण का ध्यान चला जाए। मैया ऐसी कृपा करो। और ऐसे माता सरस्वती से प्रार्थना किया श्री हनुमान जी ने, बस रावण के मुंह से निकल गया, कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समुझाए, और तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देव लगाए। कपड़े को तेल में भिगो करके बंदर की पूंछ में लपेट करके आग लगा दो। जली पूंछ लेकर के जाएगा तो मालिक को उकसाएगा और तपस्वी जल्दी आएंगे। अब जो प्रभु की इच्छा है और जो हनुमान जी की इच्छा है वही रावण के मुंह से निकल गया। होनी आज रावण के मुंह से निकल गई। राक्षस लोगों ने हनुमान जी की पूंछ में घी तेल से भिगो करके कपड़ा लिपेटा और श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। कैसे क्या होता है, कल समापन दिवस की कथा, कल की कथा विराम दिवस की कथा है, इसलिए कल की बड़ा मेन पॉइंट कथा सभी लोग अवश्य सुनेंगे आकर के, और आज की कथा हम यहीं पर विराम देंगे। कल पुनः इसके आगे कथा सुनते हुए हनुमान जी राम जी के पास तक आ जाएंगे, बस यहीं तक कथा विराम होगी। तो कल समापन दिवस की कथा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया। जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री सीताराम भगवान की।